मुसलमान खुदा की इबादत करो ना, इबादत करो ना, कलामे खुदा के, कलामे खुदा के, कलामे खुदा के तिलावत करो ना, कलादा अपने आका की सुन्नत करो ना, सुन्नत करो ना, जो है कार बदे उससे नफरत करो ना। रात कसरत करो ना, दरूदो के दिन रात कसरत करो ना, दरूदो। अल्लाह पाक फरमाता मैंने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। उलमा तो जानते हैं कि इल्ला का क्या फायदा है, और मुस्तसना मिन्हों से जब किसी का इस्तिस्ना किया जाता है तो ये फायदा हस्र होता है। जैसे हमारे कलमे में है ला इलाहा, यहां भी इल्ला है ना, इल्लल्लाह। लफ्जी तर्जुमा क्या है? नहीं है कोई माबूद, कोई इबादत के लायक, पूजा के योग्य इल्लल्लाह, मगर बट अल्लाह, यानी अल्लाह ही इबादत के लायक है। ऐसी का ला मअबूद इल्लल्लाह, कोई पूजा के योग्य नहीं मगर अल्लाह। तो ये इल्ला ने हस्र पैदा किया, वही इफादा हस्र यहां। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मतलब अल्लाह पाक फरमा रहा मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। So the reason of creation of all mankind is just to do worship of Almighty Allah. हम किसी और काम के लिए, किसी और उपदेश के लिए इस दुनिया में आए ही नहीं। सिर्फ एक ही टारगेट है, एक ही हदफ है, एक ही गोल है कि बस हमें इसलिए पैदा किया गया है ताकि हम अल्लाह की, बोलिए, इबादत करें। और उसे हक है कि हम सिर्फ उसी ही की इबादत करें, क्योंकि हमारा बाल बाल उसके एहसान तले है, हमारे रोम रोम पे उसका अधिकार है। हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए। है कोई जो अपनी मर्जी से आया है? बोलिए, इज देयर एनीवन हु बोर्न इन दिस वर्ल्ड बाय हिज ओन विल? नो। विल यू डाई बाय योर ओन विल? अपनी मर्जी से मरोगे? बोलिए। हमें तो जब अपनी मर्जी से आए नहीं हो, अपनी मर्जी से जाओगे नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते हो? ये समझ में आ जाए तो आज का इस्लाह मुआशरे का जलसे ही समझ में आ जाए। आंख, नाक, कान, गला सब अल्लाह की मर्जी से बना, हमारा चेहरा भी उसी की मर्जी से बना। तो जब हम अल्लाह की मर्जी से आए हैं, अल्लाह की मर्जी से जाएंगे, तो इन बिटवीन ये अराइवल और डिपार्चर के बीच में हम उसी की मर्जी से जिएंगे, क्योंकि वो हमारा हाकिम है, हम महकूम हैं। वो रब है, हम मरबूब हैं। वो मालिक है, हम ममलूक है। वो राज़िक है, हम मरज़ूक है। वो देने वाला, हम लेने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। उसने कुन ना कहा होता तो हम इस दुनिया में ना आते। हम उसी के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह एक दिन उसी की तरफ लौटेंगे। ये भी आयत है, रब ताला फरमाता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमतौर पे मौलाना हम लोग इस आयत को, बल्कि पूरी हमारा पूरा समाज इस आयत को तभी पढ़ता है जब वाकई कोई परेशानी आ जाए।
क्योंकि हुक्मी अल्लदीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू, किसी के घर इंतकाल हुआ पट से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, भाई का एक्सीडेंट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, फौरन। हमारे यहाँ यूपी में तो अगर बिजली चली जाती है तो लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये हाल है शोहरत का इस आयत के। लेकिन कभी डीपली इसमें हम गए नहीं है जानने की कि इस आयत का मतलब क्या है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तवज्जो, we belong to Allah Almighty and we will return on to Allah Almighty। हम अल्लाह के लिए हैं। किसके लिए हैं? सबके लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए, और उसी की तरफ लौटने वाले। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता। आप कुछ कर पाते? पेड़ पौधा बना देता, झाड़ बना देता, जानवर बना देता, पत्थर बना देता, लोहा बना देता। आपको कुछ कर पाते? लेकिन ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मुहसिन मुतलक का, जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। यानी उस महान रचयिता ने सबसे महान रचना हमें बनाया। और करम बालाए करम देखो कि सिर्फ इंसान ही नहीं, मुसलमान बनाया। आए हाय, ये तो ऐसी बात थी कि इस पे इतनी जोर से सुभान अल्लाह निकलना चाहिए था कि कान का पर्दा फट गया है। मुसलमान बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब सबके सामने नहीं झुकाया, अपनी बारगाह में झुकाया, अपनी बात। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम स्ट्रीम पे, तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गुलामे हबीब रहमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदके में सारा जहान बनाया। सादाते किराम भी बैठे हैं, शकील बाबा भी हैं। मैं अपने घर वालों की तरफ से एक बात कहूं, इजाजत है? ये सैयदों पे खास करम है कि उन्हें अपने मुस्तफा की संतान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। क्या क्या हमारे लिए बनाया। अगर गिनना शुरू करो तो तुम्हारी उम्रें खत्म हो जाएगी। यू कैन नॉट फिनिश काउंटिंग। खुद उसका दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. नस्लें गुजर जाएंगी, गिनती पूरी नहीं होगी उसने क्या क्या हमारे लिए बनाया। उसने जमीन बनाई हमारे लिए, आसमान बनाया हमारे लिए, गगन बनाया हमारे लिए, पवन बनाया हमारे लिए, चंद्रमा बनाया हमारे लिए, सितारे बनाए हमारे लिए, बरगो समर बनाया हमारे लिए, शम्सो कमर बनाया हमारे लिए, शजरो हजर बनाया हमारे लिए, खुश्को तर बनाया हमारे लिए, सीमो जर बनाया हमारे लिए। क्या क्या बनाया, इसी में रात खत्म हो जाएगी। हद तो यह है कि जमीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो रेवेन्यूज हैं, जो कीमती चीजें हैं, जो खनिज पदार्थ, वो किसी और के लिए अल्लाह ने नहीं बनाया, हमारे लिए बनाया, मनुष्य के लिए, मानव जात के लिए। फिर चाहे अंदर डीजल हो हमारे लिए, पेट्रोल बनाया हमारे लिए, घासलेट बनाया हमारे लिए। हंसी आ रही घासलेट पे। खैर, जमीन के अंदर का घासलेट भी हमारे लिए, दरिया की पापलेट भी हमारे लिए, बच्चों की चॉकलेट भी हमारे लिए, और सुबह सुबह खाने वाला ऑमलेट भी हमारे लिए। अब मुस्कुराओ जब यही बात करना है तो कम से कम मुस्कुरा के ये तो हो जाएगा कि अच्छे दिन का अब हमें इंतजार नहीं करना है, आज भोजबल में अच्छी रात आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो जहन को वहीं लाइए। जमीन के अंदर कितनी नेमतें, अभी कितनी काउंटिंग हो चुकी है, कितनी बाकी है, जो होगी वो भी हमारे लिए। चाहे टाइटेनम हो हमारे लिए, प्लेटिनम हो हमारे लिए, गोल्ड हमारे लिए, सिल्वर हमारे लिए, डायमंड हमारे लिए,
समंदर के अंदर जो नेमतें, चाहे जमर्रद हो हमारे लिए, याकूत हो हमारे लिए, मुरूब मरजान हो हमारे लिए, कीमती से कीमती जवाहरात मोती हमारे लिए। हद तो ये है कि पेड़ पौधे अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। कुछ पेड़ों से हम फल खाते हो, कुछ पेड़ों के साए में खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी अगर जरूरत पड़ी तो कुछ ना कुछ झाड़ ऐसे जिन्हें हम काट करके मेज, कुर्सी, अलमारी, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसे पता है, इसलिए उसने नहीं टोका। वो जानता है कि अल्लाह ने मुझे इंसान के लिए बनाया। सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, सिर्फ हम अपनी ड्यूटी भूल गए। तवज्जो चाहूंगा। सूरज को पता मुझे अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया ताकि मैं उनकी धरती को चमका सकूं, वो चमका रहा। चांद को अल्लाह ने बनाया, उसे पता है मेरी ड्यूटी है चांदनी फैलाना, मैं फैलाता रहूंगा। सितारों को पता है कि हमारी ट्विंकलिंग से निजामे कायनात चलता रहेगा, मैं चमकता और चमकाता रहूंगा इंसान के लिए। हद तो यह है कि जानवर, पशु, चौपाए अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। अब इससे बड़ी मिसाल हो सकती है, जानवर भी हमारे लिए। कुछ जानवर इतने दुर्लभ, ऐसे बड़े मोटे और बाहुबल होते हैं कि उनकी पीठ पे हम बैठ जाते हैं, उन्हें अपनी सवारी बना लेते हैं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, कुछ बैल पर भी बैठ जाते हैं। वो पटकता नहीं, उसे पता है कि मैं इंसानी ही के लिए बना हूं, वो लेके चल रहा है। कुछ जानवरों का हाल ये है कि हम उनकी कमर में मोटी सी रस्सी बांध के उनसे सामान खिंचवाते हैं, वो लात नहीं मारते, उन्हें पता है कि मैं इंसान के लिए। और कभी मुंह का स्वाद चेंज करना हुआ तो कुछ माकुलुल लहम जानवर ऐसे हैं जिनको हम ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। वो नहीं टोकता, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। तो सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई हमारे लिए। किसके लिए बनाई? जोर से बोलो। सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जिसको जो जो ड्यूटी दी गई, किसी ने अपनी ड्यूटी छोड़ी नहीं। अल्लाह ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, सब अपना काम कर रहा है, हम अपनी ड्यूटी भूल गए। हम ये भी जानने के लिए राजी नहीं कि ये अल्लाह, जब सब कुछ तूने हमारे लिए बनाया तो मौला हमें किसके लिए बनाया? When the everything for us, for whom we are, तो हम किसके लिए? तो कुरान की इसी आयत से हमारी रहनुमाई होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब साफ है, गोया रब फरमा रहा है, मेरे बंदों, तवज्जो रहे, ऐ मेरे बंदों, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया है। और इसलिए बनाया है ताकि तुम हमारी इबादत करो। हमने अपनी जान पर जुल्म करना शुरू कर दिया, इसी को जान का जुल्म कहते हैं। कुरान पाक में ज़लमू अनफुसहुम करके कई आयतें हैं, और एक जगह तो मुतलक कहा गया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। वो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, महबूब आपके पास आ जाए। जान पर जुल्म, हम अपनी जान पर जुल्म करते रहे। हम भूल गए अपनी ड्यूटीज को कि व्हाई डिड अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएट अस, अल्लाह ने हमें क्यों बनाया है। कुछ तो जानते नहीं और कुछ जान करके भी अनजाने बने रहते हैं। जुल्म कहते हैं वज़उ शै फी गैर महल्लिही, किसी चीज को उसकी खास जगह से उठाकर, तवज्जो है, मेरी तरफ देख रहे हैं, उठाकर दूसरी जगह रखने का नाम जुल्म है। To remove the things from his particular place and to put onto the other place, इसी को जुल्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे सब टोपी पहने हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, पहने रहो, पहनाना मत। बंबई में जब कोई किसी को मामू बना देता है तो कहते हैं आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी। और एक तो पूरा फिरका है बहरियों का बंबई में, बहरों का, जो सिर्फ टोपियां ही पहना रहा है सबको। खैर, बौरा और वोरा में बड़ा फर्क है,
अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, मुस्कुरा के जब एकदम बिल्कुल क्लियर हुए तो कैच कीजिएगा इस चीज को, अल्लाह करे आपके हवाले हो जाए। टोपी सर पे पहनी जाती है क्योंकि टोपी मोमिन का ताज है, इसी का भारत में राज है। अब कोई साहब सर से टोपी उतार के पांव में बांध ले, चेंज ऑफ प्लेस हुआ कि नहीं? बोलिए। इसी को कहते हैं जुल्म। क्या कहते हैं? जुल्म। हमने टोपी पे जुल्म किया। किताब पढ़ी जाती है पुस्तकालय में, कोई साहब पुस्तकालय से निकालें और शौचालय में पढ़ें, तो ये किताब के साथ क्या है? जोर से बोलो, जुल्म। तकरीर की जा रही है, मेंबर पे बैठ के कोई साहब मंदिर में बैठ के तकरीर करें तो मुकर्रिर के साथ भी जुल्म, जगह के साथ भी जुल्म। कोई साहब छोटे भाई का पैजामा पहन ले, बड़े भाई का कुर्ता पहन ले, तो कुर्ते पैजामे पर भी जुल्म, भाई पर भी जुल्म। अम्मे, ये तो बाहर का जुल्म है। मां का एक समाज में हमारे स्थान है कि नहीं? किसी भी वर्ग या समुदाय के रहो, मां का एक महान सम्मान है। लेकिन कोई साहब अपनी मां का अधिकार मासी को दे दे तो ये मां के साथ क्या है? जोर से बोलो। बाप का हक किसी गैर को दे दें तो बाप के साथ जुल्म, दोस्त का हक किसी को दे दें तो दोस्त के साथ जुल्म, अगर कोई अपने भाई का हक दोस्त को दे दे तो भाई के साथ जुल्म, बीवी का हक किसी पड़ोसन को दे दिया तो बीवी के साथ जुल्म। अम्मा, ये तो बाहर का जुल्म है। जान का जुल्म क्या है? जान का जुल्म ये है कि अल्लाह ने ये जान बनाई थी ताकि तुम उसकी इबादत करो। तवज्जो चाहूं, ताकि तुम उसकी इबादत करो। तुमने उसकी जान, उससे बनी, उसकी बनाई हुई जान को अपने सीने में रखा, लेकिन इबादत नहीं किया। तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। तुम जानते हो कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं, टाइम नहीं कि 2 मिनट उसे राजी करने की कोशिश करे। तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। शराब पीना हराम था, लेकिन तूने पी लिया, अपनी जान पे जुल्म किया। जुआ खेलना हराम था, तूने खेल लिया, अपनी जान पे जुल्म किया। ज़िनाकारी हराम थी, तूने कर दी, अपनी जान पे जुल्म की। अरे नमाज इतनी बेमिसाल इबादत जो बंदे को मौला से मिला दे, खादिम को मखदूम बना दे, फकीर को अमीर बना दे, अरे बंदे को बंदा नवाज बना दे, गरीब को गरीब नवाज बना दे, वो इबादत जो मुरीद को अपने पीर की मुराद बना दे। तुमने अदा नहीं की नमाज, अपनी जान पे जुल्म किया। इतना बड़ा जुल्म कि सुबह की अजान हो रही है और तुम चादर ताने सो रहे हो, यही जान का जुल्म है। दोपहर के वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ी, जान पे जुल्म किया। असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे, जान पे जुल्म किया। मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में बैठे गप्पे मार रहे, जान पे जुल्म किया। ऐशा के वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, जान पे जुल्म किया। जिसमें इतनी ताकत है कि किसी को मार दें तो बंबई या अहमदाबाद से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी हमने रोजा नहीं रखा, अपनी जान पे जुल्म किया। पैसा इतना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परेशान, फिर भी ज़कात अदा नहीं की, जान पर जुल्म किया। और पासपोर्ट बनाया ही इसीलिए था हमने गुजरात में भरूच में कि लंदन चले जाए, साउथ अफ्रीका चले जाएं, जम्बिया चले जाएं, मोजम्बिक चले जाएं, और चले भी गए, फिर भी हमने हज नहीं किया, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। एक एक करके हम जान पे जुल्म करते जा रहे हैं। सिर्फ गुनाह से बचाने के लिए अल्लाह ने निकाह का सिस्टम रखा था। जैसे भूख की जरूरत पूरी करनी है तो हलाल खाना खा के पूरी कर लो, प्यास बुझानी है तो हलाल पानी पी के बुझा लो, ऐसे ही सेक्स एक डिजायर है, एक तुम्हारी एक एम्बिशन, एक तुम्हारी जरूरत, इसे अगर पूरी करना तो हराम के तरीके से नहीं, हलाल के तरीके से करो। और जिसके लिए सुन्नते निकाह को दिख दिया गया, मुस्तफा की सुन्नत पे चल के निकाह अदा करो। कोई गुनाह ना करे, कोई ज़िनाकारी ना करे, कोई बदकारी ना करे, इसके लिए अल्लाह ने निकाह को एकदम सस्ता बना दिया, एकदम सस्ता।
लड़का खड़ा है, लड़की खड़ी है, दो गवाह हैं, उसने कहा मैंने कबूल, इसने कहा मैंने कबूल, निकाह हो गया। बस एक महर मुकर्रर कर दी, इतना महर, और भी अगर उसने माफ कर दिया तो देने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए, समाज में सीना तान के चलने के लिए, वो निकाह जिसका केवल एक उपदेश था कि हमें गुनाह से बचा ले, उस निकाह को हमने इतना महंगा बना दिया, इतना एक्सपेंसिव बना दिया कि अमीरों की बच्चियां तो अपने घरों में चली जाती, लेकिन गरीब की बच्ची अपने घरों में आज भी सिसक रही है कि उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं। हमने ये करके अपनी जान पे जुल्म किया। हमने निकाह के नाम पर पैसा उड़ाया, जान पे जुल्म किया। हमने बदकारी किया, जान पे जुल्म किया। इसीलिए समाज सुधर नहीं रहा, क्योंकि सुधारने के लिए निकाह का प्रोविजन था। हमने निकाह को जहेज के नाम पर, बिरयानी के नाम पर, खान पान के नाम पर, बिदाती रस्मों के नाम पर इतना महंगा बना दिया कि गरीब निकाह करे तो कैसे करे। ऐ जान पर जुल्म करने वाले जालिमों, अगर तुम्हें अपने समाज को सुधारना तो मुस्तफा की सुन्नत पे चल के निकाह को इतना सस्ता बना दे कि बंदा भी निकाह कर ले, बंदा नवाज भी निकाह कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जान पर जुल्म करते जा रहे हैं, रात दिन शराब शबाब कबाब में गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने रीजन ऑफ क्रिएशन की इत्तला नहीं कि अल्लाह ने हमें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। अब अगर हम इबादत से दूर हैं तो हम अपनी जान पर क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो, जुल्म कर रहे हैं। रस्में कई एक है, अगर बयान करूंगा तो मौजू से हट जाऊंगा, रस्मों ही में चलेगा कि किन किन तरहों का हम जुल्म कर रहे हैं। मैंने सिर्फ निकाह का एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही हमारे रीत रिवाज और हमारे परंपराओं में इतनी बिदअतें और मुनकरात हैं कि हम रात दिन उसमें मुलव्विस हैं, रात दिन मुलव्विस हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारा ये जो समाज है, इस्लामी समाज, बिलखुसूस यहाँ वो लोग जो एनआरआईज हैं, उनको बड़ी खुजली होती है कि जब वो आवे दिसंबर जनवरी में तो 10 देग बिरयानी गौस पाक के नाम पे, 20 देग बिरयानी गौस पाक के नाम पे। आप लोग क्या समझते हैं नियाज सिर्फ बिरयानी का नाम है? क्या आप लोगों ने बना रखा है? नियाज सिर्फ दाल राइस खिलाने का नाम है? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। ये तुम्हारी या तो ना समझी है या झूठा दिखावा है। नियाज हर उस चीज को कहते हैं जो सवाब के तौर पर साहिबे सवाब तक पहुंचा दिया जाए। वो क्या है? उसी को नजर कहते हैं, उसी को नियाज कहते हैं। क्योंकि आज से 100 साल 200 साल पहले गुर्बत बहुत थी, 20-25 साल पहले भी खाने के लाले थे। तो बुजुर्गों ने तरीका अपनाया कि भाई खाना पकाओ और खाना पका के इतने गरीब लोगों को खिलाओ कि उस गरीब खाएगा तो उसका सवाब ज्यादा मिलेगा, और वो सवाब हम गौस पाक को भेजेंगे तो वो राजी हो जाएंगे, वो सवाब हम गरीब नवाज को भेजेंगे तो वो राजी हो जाएंगे। और आज क्या हो रहा है? गरीबों को तो दावत ही नहीं मिलती। लखपति खा रहे हैं, करोड़पति खा रहे हैं, या कम से कम जो किसी का पति है वो खा रहा है, पैसे वाले खा रहे हैं। ये सवाब चाहिए गौस पाक को। जिन्होंने महीनों महीनों गोश्त नहीं देखा, शक्ल नहीं, उनको गोश्त खिलाओ, तब वो सवाब जब गौस पाक के पास जाएगा तो वो ज्यादा खुश होंगे। जिनके दस्तरखान पे रोजाना गोश्त है, उनको क्या खिला रहे? जिनके महीने महीने सिर्फ कड़ी खिचड़ी में गुजर जाते हैं, उन्हें बिरयानी बना के खिलाओ तो गौस पाक ज्यादा खुश होंगे। अब अगर तुम्हें नियाज करना है और पूरी नियाजमंदी के साथ करना है तो आज के जमाने के रिक्वायरमेंट्स को देखो। आज हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? आज इल्म के मैदान में हम बहुत पीछे हैं, विद्या से हम दूर होते जा रहे हैं। ज्ञान व्यापी होते थे, अब अज्ञानी बनते जा रहे हैं। आज हमारे समाज में सोशल
तौर पर हमें बिल्कुल बैकफुट पे किया जा रहा, कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है। मुहद्दिस आजम फरमाते हैं, क्यों नहीं होते मुसलमान भी मुसलमान के करीब। हम न किसी की सोशली किसी को बेनिफिट दे पा रहे हैं, न ज्ञान के तौर पे, न विद्या के तौर पे, न रिफाहे आम के तौर पे। हम न मदरसा बना पा रहे हैं, न मस्जिद बना पा रहे हैं। बस बिरयानी खिलाओ, नाम होगा 2000 लोगों ने खाया, 8000 लोगों ने खाया, 10,000 लोगों ने खाया। याद रखना, बिरयानी के एक एक चावल का हिसाब सबसे पहले गौस पाक लेंगे, जिनको तुम इसाले सवाब कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तेरे किसी अमल से दादा पीर राजी हो जाए, तुम चाहते हो कि तू ऐसा नियाज कर कि तेरी नियाजमंदाना नियाज पर गरीब नवाज तुझे दुआ दे दे और समझ जाएं कि आज मेरे मुरीद ने मुझे मेरी जियाफत की है। अगर तुम उनकी रूह को खुश करना चाहते हो तो समाज की गरीब बच्चियों के सर पे हाथ रखो, बेवा के सर पे हाथ रखो, यतीमों के सर पे हाथ रखो। जरा लुच्चों को देखो, उन्होंने तो बच्चों का घर बना दिया और तुम सच्चे हो के अपने बच्चों का घर नहीं बना पा रहे। बनाओ, गौस पाक को सवाब भेजना है तो गौसिया नाम रख के बनाओ, गरीब नवाज की रूह तक पहुंचाना है तो चिश्तिया नाम रख के बनाओ, मखदूम अशरफ की रूह तक भेजना तो अशरफिया रख के बनाओ, साबिर पाक की रूह को भेजना तो साबिरिया करके मदरसा बनाओ, महबूब इलाही की रूह तक भेजना है तो निजामिया नाम रखो। अरे बिरयानी खा के नस्लें हजम कर लेंगी, खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा और उसके रसूल का घर बन गया तो सुबह कयामत तक गौस पाक को भी सवाब मिलेगा, उनके गुलाम को भी सवाब मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, फैजाने हुजूर सरकारे कला, नबी राय हुजूर मुहद्दिस आजम है। चलिए बहुत हो गया, अब आइए द रीजन ऑफ क्रिएशन पे। किस लिए आए हैं? इबादत के लिए। जोर से बोलो। तो ये जानना जरूरी है ना कि इबादत है क्या, व्हाट डज मीन इबादत। अगर जानोगे नहीं तो करोगे क्या। तो इबादत का लुग़वी माना है, इबादत ये आयन बा दाल इसका मादा है, इसका लुग़वी माना है गायब दर्जे की ताजीम करना। अल्लाह की इबादत करना यानी ऐसी ताजीम करना, ऐसा सम्मान, ऐसा रिस्पेक्ट, जैसा रिस्पेक्ट उसके सिवा किसी का किया ही ना जा सके। उसको क्या कहते हैं? इबादत। जोर से बोलो। लेकिन उर्फ में, मनकूले शरई में, शरीयत में इबादत किसे कहते हैं? उलमा फरमाते हैं अल इबादत। तवज्जो चाहूंगा, अल इबादत हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला। इबादत हर वो काम है, हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। क्या हो जाए? राजी हो जाए। तो हम अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं, मतलब अल्लाह को राजी करने आए हैं। किस लिए आए हैं? तो वही करो ना जो अल्लाह, जिससे अल्लाह राजी। तवज्जो चाहूंगा। अब जब ये तय है कि हम अल्लाह को राजी करने आए हैं तो सवाल फिर पैदा हुआ कि हम राजी करें तो कैसे करें। What will be the method to please Almighty Allah? एक साहब ने सोच लिया कि मैं नूरानी मियां को राजी करूं। मेरा मुरीद था, अकीदतमंद था। सोचा पीर साहब आए हैं, इनको ऐसा राजी करूं। सोचा कैसे राजी करूं, क्या करूं क्या करूं कि हजरत खुश हो जाए। दिल में ख्याल आया कि शानदार खाना बना दूं, बेहतरीन दस्तरखान लगा दूं, ऐसा दस्तरखान हो कि हजरत देखें और मुस्कुरा दें। मैं उसके घर पहुंचा, शानदार दस्तरखान, दुनिया की सारी नेमत रख दी। मटन भी रख दिया, चिकन भी रख दिया, कोरमा भी रख दिया, फ्राई भी रख दिया, ब्राई भी रख दिया, बिरयानी भी रख दिया। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस रेसिपी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जबरदस्त था। लेकिन मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। क्यों?
क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। तवज्जो चाहूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं ऐसे एग्जाम्पल दूं जो आपको समझ में आ जाए। So if you want to please Nurani Mia, then you have to cook the food according to my will, my desire, rather you. मुझे खुश करना है तो मेरी पसंद के मुताबिक खाना बनाना होगा, और मेरी पसंद यह है कि सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादी सब्जी हो। खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। प्रॉब्लम यह कि हम अल्लाह को कैसे राजी करें, अल्लाह को कैसे, मेहमान को राजी करना है तो उसकी पसंद के हिसाब से राजी करना पड़ेगा। एक जुमला आ गया दिमाग में, अल्लाह करे आप सबके हवाले हो जाए, जो बैठे हैं या इठे हैं या जवान हो के भी बाईं तरफ छुप के बैठे हैं, मैं सबकी तवज्जो चाहे। तैयार हैं आप लोग? पूरी जिंदगी के साथ देखिएगा कि बिला तशबीह जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। अब मेरी पसंद जानना है तो दो रास्ता है, यू हैव ए टू ऑप्शन, रादर यू कैन आस्क मी और आस्क समवन हु इज नियरेस्ट टू मी, या तो डायरेक्ट मुझसे पूछो कि बाबा कल दोपहर में मेरे घर में आपकी दावत है, आप क्या खाएंगे? अब मैं बता दूं, दाल बना दो, सब्जी बना दो, रोटी बना दो, सादा सादा बना दो, और वाकई वैसा देखा तो खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। जब मैं पहुंचा तो देखा मेरी ही पसंद का खाना था, 2 रोटी खा ली या 4 रोटी। एक मुरीद ऐसा था कि चाहता तो था मेरी पसंद से बना, मगर प्रॉब्लम यह था कि उसका मुझसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। जैसे हम चाहते हैं कि अल्लाह को राजी करें, बट वी डोंट हैव ए डायरेक्ट कनेक्शन टू ऑलमाइटी अल्लाह। कैसे राजी करें? प्रॉब्लम आया, पीर साहब को तो मिल लेंगे, अल्लाह को कैसे राजी करें? वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार है, वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पैदा करने वाला, हम पैदा होने वाले। हम उसे कैसे देखें, कैसे राजी करें? अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां दी हैं, जिनके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। If you want to recognize anything else, then you have to make sure by these 4-5 sources of knowledge. किसी चीज को पहचानना है तो तुम्हें इन 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज की तरफ रुजू करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये माइक ठंडा है कि गर्म है, मुलायम है कि कड़ा है, कैसे जानोगे? जब छुआ तो पता चला। When I touched, ये रंग नीला है कि पीला है, देखा तो पता चला। ये आवाज मर्दी की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सूंघा तो पता चला। ये बिरयानी लखनवी है कि हैदराबादी है या बिल्कुल फसादी है, अच्छी है कि बुरी है, कैसे पता चला? जब खाया तो पता चला। तो these 5 sources of knowledge, ये 5 सोर्स ऑफ नॉलेज अल्लाह ने हमें दी है, जिसके जरिए हम किसी चीज को परखते हैं। मुझे बताओ गुजरात वालों, कि जब हम अल्लाह को छू नहीं सकते, उसे सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चख नहीं सकते, तो फिर उसकी मर्जी कैसे जाने? और जब उसकी मर्जी नहीं जानेंगे तो उसे राजी कैसे करेंगे? यही मसला मुरीद के साथ आया। जानना चाहता था मेरी पसंद क्या है, लेकिन डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं। भागता हुआ आया, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? एक काम करते हैं, मौलाना आसिफ से पूछते हैं, हजरत के साथ आए हैं, इन्हें जरूर पता होगा कि हजरत को क्या पसंद है। वो भागता हुआ मौलाना आसिफ साहब के पास गया कि मौलाना जरा बतलाना, हजरत क्या खाएंगे, उनको क्या पसंद है? मौलाना ने अपने चश्मे का ये ढीला किया कि ये मेरी पसंद नहीं, हजरत की पसंद से खाना बनाएगा। ठीक है, अगर हजरत को खुश करना है तो सादा 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 खाना बना दे, कड़ी खिचड़ी जरूर बनाना, हजरत बहुत पसंद करेंगे। मैंने देखा सादा सादा खा लिया पेट भर के,
उसने मुझसे नहीं पूछा, पकाने वाले ने, उससे पूछा जो मेरे करीब है। मेरे करीब है क्यों? क्योंकि जो करीब होता वो हबीब होता है, जो जितना करीब होता वो उतना हबीब होता। तो बिला तशबीह नबी अपने खुदा से करीब करीब तर, जिस तरह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत। नबी ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो अपनी मर्जी से उसे राजी मत करो, अपनी इच्छा अनुसार उसे राजी मत करो, ये उसे पसंद नहीं है। पहाड़ों पे चढ़ के मीलों का सफर करके आरती मत उतारो, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हाथ से बना बना के मत पूजो, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं और आस्थाओं को फॉलो मत करो, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। बदकारी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नाखून मत बहाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। मंदिर में जाके घंटे मत बजाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। बेवा का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। यतीम के सर पे हाथ रखो, अल्लाह को पसंद है। माँ बाप की सेवा करो, अल्लाह को पसंद है। असातिज़ा की इज्जत करो, अल्लाह को पसंद है। सादात की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है। जो लोग बीमार हैं उनकी आयादत करो, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। रिफाहे आम में खर्च करो, अल्लाह को पसंद है। अरे नमाज पढ़ो, सरकार ने क्या फरमाया? नमाज पढ़ो, लेकिन पिछली उम्मतों की नकल मत करो। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, आका ने फरमाया नमाज वैसा पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ तुम देखते हो, यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, कादे में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, नियत वैसे ही बांधो जैसे मैं बांधता हूँ। ज़कात दो, ज़कात दो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है जो देते रहो। हज करो मगर मेरी तरह करो, मिना में वैसे ही रहो जैसे मैं रहता हूँ, मुज़दलिफा में वैसे ही ठहरो जैसे मैं ठहरता हूँ, अरफात में वैसे ही वक्त गुजारो जैसे मैं गुजारता हूँ, जमरात को वैसे ही मारो जैसे मैं मारता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो उपवास मत कर, सेहरी कर जैसे मैं करता हूँ, इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ। अरे करके तो देख, सरकार ने फरमाया करके तो देख, देख तो सही, जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो क्या समझे? इबादत नाम है इत्तिबाए रसूल का, इत्तिबाए मुस्तफा का, पैरवी हुजूर का नाम इबादत है। बस उन्हीं की अदा को अपना लो। पैंट शर्ट पहना है अंग्रेजों की अदा को अपना के, लेकिन ठीक है सत्र छुप गया, इस्लाम ने मना नहीं किया मत पहनो, मगर कभी तो ख्याल कर लो कि वो भी लिबास पहन लो जो हुजूर को पसंद है। खाना तो कुछ भी खाओ पेट भर जाएगा, हराम खाओ उससे भी पेट भर जाएगा, बल्कि हराम से तो बहुत जल्दी पेट नहीं भरता, बहुत टाइम लगता ही नहीं आता। शैतान कहता है आओ आओ। आजकल तो हाल ये हो गया है मौलाना, अब तो यहां भी हो गया, भरूच सिटी में भी बहुत सारे फ्रेंचाइजीज खुल गए हैं, चिकन मटन खौरमा शावरमा, और सब अंग्रेजी में लिखते हैं। बड़े होशियार हैं, उनको मालूम है एनआरआईज आएंगे,
कनाडा वाले, इंग्लैंड वाले, वेंडा वाले, जम्बिया वाले, मोजम्बिक वाले, सबको मामू बनाना है तो अंग्रेजी में सब लिखेंगे और हलाल जो है वो उर्दू में लिखते हैं ताकि मुसलमानों का अकीदा कायदे से हलाल किया जा सके। अरब में आम पोलैंड की मुर्गी है या ब्राजील की मुर्गी है, कोई नहीं पूछता, हलाल देखा खा लिया। एक साहब मुझे दुबई में किसी मॉल में कुछ दिलाने के लिए ले गए तो भूख लगी तो कहा हजरत यहाँ, मैंने कहा नहीं वेजिटेरियन वो ले लो। कहा हजरत वेजिटेरियन भी कोई खाने की चीज है? ये देखिए यहाँ चिकन कंटाकी। अब मैं नाम लेके उसकी बाजार नहीं खराब करना चाहता, मैं एक जिम्मेदार खतीब हूं, लेकिन चिकन कंटाकी कैच कर लो किस पर इशारा है। जबरदस्त फ्राई करता है, हजरत खाइए। मैंने कहा अच्छा हलाल है? लेकिन वो देखिए ना हलाल लिखा है। मैंने कहा बस इतना कमजोर तेरा अकीदा, हलाल देखा और खा लिया, न देखा आओ न देखा ताओ खा लिया। मैंने कहा आपके चच्चा गोश्त लेके आए थे? कहा नहीं। अब्बा लाए थे? नहीं। मामू लाए थे? नहीं। भाई लाए थे? नहीं। बस हलाल देखा खा लिया। अरे मैं उधर की मिसाल क्या दूं, गुजरात की एक मिसाल देता हूं। मैं राजकोट से बंबई जा रहा था, जेट एयरवेज था गालिबन, और प्रीमियर क्लास में आगे साइड में बैठा था। मेरे बिल्कुल नेक्स्ट टू मी एक बाजू में एक साहब बैठे थे, मुझसे बड़ी दाढ़ी, मुझसे बड़ा निशान माथे पर, सब कुछ एकदम मुझसे ज्यादा था, खाली एक चीज कम थी, पैजामा मुझसे छोटा था। बगल में बैठे थे। प्रीमियर क्लास में तो जाहिर है कि पहले से वेब चेक इन में जो है वो लिखना पड़ता है कि आप खाएंगे क्या। तो मैंने शुद्ध शाकाहारी ऑफर किया था। आज जनाब को देखा तो मटन है, चिकन के सॉसेज हैं और सब उसमें रखा और बड़े ज़ौक़ से नोच नोच के खा रहे। मुझे राह नहीं गया, मैंने कहा मुल्ला जी, मैंने यही कहा, मौलाना नहीं, मुल्ला जी ये क्या गजब है, ये जो आप खा रहे हैं घर से लाए हैं क्या? नहीं घर से नहीं लाए, ये फ्लाइट से मिला। मैंने कहा वो तो मुझे भी मिला, मगर मुझे बिल्कुल पंडितों वाला मिला, आपको पठानों वाला मामला क्या है? कि मैंने ऑफर किया था, ये देखिए ना मुस्लिम मील लिखा है, हलाल मैं खा रहा हूं। मैंने कहा आपने यकीन कर लिया कि ये हलाल है क्या? बस हलाल लिखा है। मैं तो सोच में पड़ गया, मेरे होश उड़ गए कि हम कोशिश ये करते हैं कि जब जमीन पे चलें तो हलाल खाएं, हलाल खाएं, और ये इतना बेगैरत सऊदिया की ज़कात ने इसके दिल को इतना काला कर दिया कि जमीन तो जमीन 35,000 फीट ऊपर है, फिर भी अल्लाह से नहीं डर रहा और खा रहा। तुम यह हलाल खाओ, सारा फसाद यहीं से शुरू होता है। हलाल खाओगे तो काम भी हलाली होगा, नाम भी हलाली होगा, बच्चे भी हलाली पैदा होंगे। और हराम खाओगे तो क्या होगा वो मुझे कहने की जरूरत नहीं। सारे फसाद की जड़ ये पेट। हलाल खाओगे तो तुम्हारी नमाज को कोई छोड़वा नहीं सकता। हलाल खाओगे एक रोजा नहीं छूटेगा। हलाल खाओगे तो सबसे पहले हज करने जाओगे, फिर कहोगे मेरी शादी करा दो, मैं इंग्लैंड जाऊंगा। हलाल का ये असर होता है कि वो गैर जरूरी चीजों को साइड पे कर देता है, सिर्फ हलाली ही रखता है बंदे को, यानी टॉप टू बॉटम तुझे हलाली बना दे। मैं जरा बहुत बूढ़ों की मिसाल नहीं देना चाहता इस मौके पे, क्योंकि जो हमारे समाज के बूढ़े लोग हैं, अल्लाह इनका साया उनके जवानों पे सलामत रखे, बड़े कीमती लोग हैं, इनको यूजलेस मत समझो। जिस घर में कोई बूढ़ा अल्लाह की इबादत करता है, रहमत के फरिश्ते उसे अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। मैं बूढ़ों की मिसाल नहीं दूंगा क्योंकि हमारे समाज में बूढ़े हजरात जो +70 हैं, बल्कि 80 अगर है तो और ज्यादा, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ते वो लोग, क्योंकि पांव कब्र में, अगला स्टेशन वही है, तो सोचते हैं अब नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे। मस्जिद अजान देने के लिए जैसे लगता है सिर्फ इन्हीं को चुना जाता है। हमारे यहाँ यूपी वगैरह में तो अल्लाह अकबर, इतने बूढ़े लोगों को चुना जाता है अजान देने के लिए। एक मस्जिद में सफर कर रहा था, एक मस्जिद में पहुंचा, सुबह सुबह फजर का वक्त था। मैंने कहा सुन्नी मस्जिद है, आला हजरत के गुंबद का नक्श भी बना है। अंदर गया, देखा हौज के पास एक चचा अजान दे रहे थे। चचा क्या, वो दादा लग रहे थे। मैं डर गया, मैंने कहा शुरू तो कर दिया है, पूरी कर पाएंगे कि नहीं। ये तो हमारे समाज का हाल है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था,
कि अजान देना कितना बड़ा सवाब का काम है। अगर मेरी उम्मत जान जाए तो अजान देने के लिए अपनी मयानों से तलवार निकाल लेंगे, एक दूसरे पे सबकत करेंगे अजान देने पर कि मैं दूंगा, एक दूसरे का जरूरत पड़े तो कत्ल तक कर देंगे अजान देने के लिए। लेकिन हम सोचते हैं जब 70 प्लस हो तब दे। इसलिए मैं किसी बूढ़े की मिसाल नहीं दूंगा, मरता क्या ना करता वो तो करता ही है नेक। मैं नौजवानों के सामने एक नौजवान की मिसाल देता हूं। 21-22 साल का कड़ियल जवान अपनी कौम का जमात का सिपह सालार है, निकल पड़ा सफर पे। पोटली में जितना खाने पीने का सामान था सब ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग खत्म हो गया। सफर खत्म नहीं हुआ, वो चलता रहा। फिर भूख लगी, खोला तो कुछ नहीं। बयाबान का इलाका है, रेगिस्तान है, सिर्फ एक नदी है। अब पानी पी पी के भूख तो नहीं मिटाई जा सकती, क्या करे? चलता रहा मीलों, चलते चलते जब आंखों के सामने उस नौजवान के अंधेरा आया, लड़खड़ाने लगा, तो उसी अंधेरे में देखा कि खजूर के बाग से गुजर रहा है। नजर खजूरों पे पड़ी नौजवान की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसे ही खजूर की तरफ लपका, फौरन दिल ने कहा रुक, किस हक से खाने जा रहा है? क्या ये तेरा माल है? और तू क्या समझता कोई देख नहीं रहा है? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। नौजवान के तकवे को सलाम, उसने अपने हाथ को खींच लिया और चलता रहा। चलते नौबत यहां तक हो गई कि शरीयत की तरफ से उसे इजाजत मिल गई कि जान बचाना मुश्किल है, तो जान बचाने के लिए अब कोई हराम चीज भी मिल जाए तो तू इतना खा सकता है जितने से जान बच जाए। ये नहीं कि पेट भर ले। प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है तो, और शराब की बोतल है तो जान बचाने के लिए 2 ढक्कन पी ले ताकि जान बच जाए। ये नहीं कि पूरी बोतल चढ़ा ले। उस नौजवान को शरीयत का फतवा पता है, मगर उसके तकवे को सलाम। सामने मुर्दार चिड़िया दिखी, दिल में ख्याल आया उठा के इसे भून के खा लूं, मगर दिल के तकवे ने कहा मच्छू अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। फिर चलता रहा जब लड़खड़ा के बेहोश होने लगा, एक के बाद एक 5-5 मिनट पे बेहोश होने लगा, तो उसकी इस कैफियत पे अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। मंजर बदल गया कि जिस नदी के किनारे किनारे वो जा रहा था, उसी में देखा कि एक लाल लाल सुर्ख तरोताजा सेब बहता हुआ आ रहा। उसने सेब देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, उठाया, धोया, न देखा आओ न देखा ताओ, खा लिया। जैसे ही सेब खाया, हलक से सेब मैदे में पहुंचा, राहत मिली, जिसमें करंट आया, दिमाग की बत्ती जली। जब दिमाग की बत्ती जली तो ऐसा लगा जैसे नौजवान के पैर से जमीन हिल गई। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? भूख की शिद्दत में मैं इतना अंधा हो गया कि खाने से पहले मैं ये भी नहीं सोच सका कि जो सेब मैं खा रहा हूं इसका मैं मालिक नहीं हूं। ए मेरे मौला, मुझे माफ कर दे। वो रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। फिर अंदर से आवाज आई उसके मन से कि ये हुकूकुल्लाह का मसला नहीं है, ये हुकूकुल इबाद का मसला है। तूने जिसका सेब खाया है, जब तक उसका मालिक तुझे माफ नहीं करेगा, तेरी सजा बरकरार है। उस नौजवान ने सोचा, या अल्लाह, ये किस मुश्किल में मैं पड़ गया। सेब खा चुका हूं, सेब हजम हो गया, और हजम हो के लुथड़ा बन के, गोश्त का टुकड़ा बन के, खून का कतरा बन गया, तो वो नापाक खून का एक बूंद मेरे शरीर के सारे खून को गंदा कर देगा। ए मौला, इससे पहले कि वो खून बन जाए, मुझे उसके मालिक से मिला दे, ताकि मैं उसका पांव पकड़ के उससे माफी मांग लूं। दाएं बाएं, लेफ्ट राइट गर्दन घुमा रहा है, न कोई इंसान न इंसानियत। फिर दिल में ख्याल आया कि जिस रुख से सेब बहता हुआ आया, चल उधर, शायद कोई सुराग मिल जाए। उसे पूरब से पश्चिम जाना था, लेकिन सेब उल्टे रुख से आ रहा था, तो वो फिर पश्चिम से पूरब की तरफ मुड़ गया। चलता रहा, मीलों का सफर तय करता रहा, कोई सुराग नहीं मिला। भूख की शिद्दत उसे तड़पा रही है,
कोई सुराग नहीं मिला। चलते 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 उसे दिखा कि एक झाड़ सेब का, उसकी एक डाल जो है वो ऐसा लटकी है कि दरिया की सतह आपको टच कर रही है। उसमें 4-5 लाल लाल सेब लटके थे। उस नौजवान के दिल में फौरन ख्याल आया, हो ना हो ये जो सेब मैंने खाया है ये इसी डाल से टूटा होगा। चलो अंदर बाग में शायद कोई सुराग मिल जाए, इसका मालिक मिल जाए, इससे पहले कि ये खून का कतरा बन के, ये नापाक खून का बूंद मेरे शरीर के सारे खून को गंदा कर दे। चलो मैं मालिक का पांव पकड़ के माफी मांग लेता हूं। इतना कहना था मेरे दोस्तों। वो अंदर गया, कोई नहीं दिखा तो जोर जोर से उसने आवाज लगाई, कोई है, कोई है, कोई है। 3-4 बार जब कहा तो एक बूढ़ा इंसान 60+ हाथ में डंडा लिए उस नौजवान के पास आया। कहा, हाँ बेटा बोलो, मैं हूं, क्या बात है? कहा, बाबा आप इस बाग के मालिक हो? हाँ मैं इस बाग का मालिक हूं। कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया, जीवन में कभी हराम नहीं खाया था, आज खा लिया, मैंने आपके बाग का सेब खा लिया। बूढ़े ने कहा, मेरे बाग का सेब? मेरी नजर तो बड़ी चौकन्नी है, मैं रात भर जागता हूं, दिन भर देखता हूं, तू जब आया नहीं तो खाया कब? तब उस नौजवान ने पूरा किस्सा सुनाया कि मैं भूख से परेशान था, जा बल्लभ थी, बहता हुआ सेब दिखा, खा लिया, फिर होश आया तो सोचा ये मैंने क्या गजब किया, खून का कतरा बन के मेरे शरीर को गंदा कर दे। चलो मालिक को ढूंढे। तो फिर ये जिस राह से सेब आया, मैं चलते 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 मैंने ये डाल देखी, झाड़ देखा, आपको देखा, मैं समझ गया ये जो सेब मैंने खाया है ये आप ही का है, बस इससे पहले कि ये खून का कतरा बन जाए, अरे बाबा मुझे माफ कर दो। इतना कहना था मेरे दोस्तों, फौजबल वालों। उस नौजवान का माथा ठनका, उस बूढ़े का माथा ठनका। 21-22 साल की उम्र और ऐसा तकवा, ऐसा अल्लाह का डर, ऐसा भय, ऐसा खौफ खुदा। ऐसा लगा जैसे उस शेख को उसकी मंजिल सामने नजर आने लगी। ऐसा लगा जैसे उम्मीद के सारे चिराग रोशन हो गए। ऐसा लगा जैसे उसकी तमन्ना जो अब तक अंगड़ाई ले रही थी सामने दीदार के लिए खड़ी है। ऐसा लगा जैसे मंजिल मकसूद उसे पुकार रही है। थोड़ी देर सोचने के बाद उस शेख ने कहा, ऐ नौजवान, यकीनन तूने मेरे बाग का सेब खाया, मेरी आज्ञा के बगैर खाया, बहुत बड़ा तूने जुल्म किया है, मैं इतनी आसानी से तुझे माफ नहीं करूंगा। नौजवान रोने लगा, बाबा आजमाइश मत लो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, कहो तो मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बन के रहूंगा, दास बन के रहूंगा, आपका पांव दबाऊंगा, खाना बनाऊंगा, बस मुझे माफ कर दो। शहजादा है, सैयदजादा है, फिर भी माफी मांग रहा है रो रो कर। उस शेख ने कहा, नहीं नहीं ये सब नहीं करना, एक शर्त है। कहा, मुझे हर शर्त मंजूर है। कहा, मेरी शर्त यह है कि तुझे मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, मेरी बेटी से। आज का छोकरा होता तो कहता, ए बाबा मैं माफी मांगने आया था, मेरे अल्लाह ने देख लिया, दैट्स ऑल, मैं तेरा जमाई बनने नहीं आया। लेकिन उस नौजवान के तकवे को सलाम। उसने कहा, बाबा वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगे। कहा, माफ कर दूंगा। कहा, मुझे मंजूर है, मैं तेरी बेटी से शादी करने को तैयार हूं। आज का छोकरा तो कहता है, व्हाट्सएप से फोटो भेजो, पहले देखूं उसकी आंख कैसी है, बाल कैसा है, उसका ये कैसा है, उसका वो कैसा है। और शादी लगने से पहले इतनी व्हाट्सएपिंग हो जाती है कि लगने से पहले टूट जाती है। उसने कुछ नहीं पूछा कि कैसी है, क्या है, तैयार हो गया। तब तक उस शेख ने कहा, सुन, तू छोकरा है, नौजवान है, बाद में मुझे ताना देगा कि मुझे बताया नहीं, ये कमी थी, वो कमी थी। मैं सारी कमियां तुझे बताना चाहता हूं ताकि तेरा रिश्ता हो तो थोड़ा अटूट रिश्ता हो। तो क्या है कमी? क्या मेरी जिस बेटी से तेरी शादी होने वाली है वो आंखों से अंधी है, और सुन, डेफ, कान से बहरी भी है। अच्छा, और सुन, गूंगी भी है, कांट स्पीक, बोल भी नहीं पाती।
और सुन, हाथ से लूली भी है, अपना सामान उठा भी नहीं पाती। और सुन, पांव से लंगड़ी भी है। झटका तो लगा उस नौजवान को, लेकिन रो नहीं रहा। आज का छोकरा होता ये फेसबुक व्हाट्सएप वाला तो कहता है, ए बाबा ये क्या तमाशा है, ए अल्लाह ये मॉडल तूने मेरे लिए बचाए रखा था, जो अंधी भी हो, बहरी भी हो, गूंगी भी हो, लूली भी हो, लंगड़ी भी हो। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम। एक झटका उसे लगा, क्योंकि मर्द है, कड़ियल जवान है, खूबसूरत है, झटका लगना फितरी था। लेकिन फौरन ये ख्याल आया कि अल्लाह देख रहा, कहीं सेब हजम होके खून का कतरा न बन जाए। वो नौजवान रो उठा, उसने कहा बाबा गवाह हो जाओ जमीन और आसमान, मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है, मगर वादा करो मुझे अभी माफ कर दो, मैं तेरी लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी, गूंगी छोकरी से शादी करने को तैयार हूं। निकाह हो गया। निकाह बिल्कुल वैसे ही जैसे इस्लामी निकाह होता है। वो गैर इस्लामी निकाह नहीं किया, जूता छुपाई तो कल मुंह दिखाई तो कल रस्म कराई तो हल्दी लगाई तो मेहंदी लगाई, ये सब शैतानी रस्में हैं। इस्लामी तौर पे निकाह हुआ, दो गवाह हैं, एक महर मुकर्रर कर दी गई, शादी हो गई। नौजवान शबे ज़िफाफ, सुहाग की रात, अपनी दुल्हन से मिलने जा रहा है। वो जो अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, लूली भी है, लंगड़ी भी है, और उसकी दुल्हन कमरे में सजी धजी बैठी अपने सरताज का इंतजार कर रही है। जिसकी राहों में उसे पलकें बिछाना है उसका इंतजार कर रही है। दरवाजे पे पहुंचा तो इस्लामी तरीका क्या है कि जब भी दरवाजे पे जाओ तो नॉक करो। क्या है? नॉक करो। कोई करता है? अंग्रेज करते हैं। उन्होंने मेरे आका की ये सुन्नत अपना ली, हम भूल गए। ला तदखुलू बुयूतकुम गैर बुयूत हत्ता तस्तअनिसू, ये कुरान की आयत है कि जब तक कि तुम जान पहचान वाला मामला ना हो, डायरेक्ट घर में किसी के न घुसो। और यहाँ तो न रिश्ता न रिश्तेदारी, आप दूसरों के घर में घुस जाते हो। अपने समाज से, गुजरात वालों, पहले ये बुराई दूर करो। शिकायत करते हो कि औरतें पर्दा नहीं करती। अरे तुम कहां औरतों से पर्दा करते हो? तुम पर भी तो पर्दा। चलते फिरते दिख गई एक नजर चलेगा, लेकिन देखने जा रहे तुम भी गुनहगार हो। उस नौजवान के मन में आया कि ये तो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है, न सुनेगी, न देखेगी, न बोलेगी, न हिलेगी, लेकिन सलाम करना तो मुस्तफा की सुन्नत है। मैं अपने आका की सुन्नत पे अमल करके सलाम करूंगा। नॉक किया तो आहट महसूस हुई, दरवाजा खोला, सलाम किया तो देखता क्या है कि एक नौजवान इतनी खूबसूरत, जैसे लग रहा था कि कोई जन्नत से जन्नती हूर जमीन पर उतर गई। चेहरा ऐसा जैसे लगे 14वीं का चांद आ गया हो। बदरे मुनीर झुक के उसने सलाम का जवाब दिया। उस नौजवान ने जब ये मंजर देखा तो भागा। या अल्लाह, ये क्या? वो तो अंधी थी, लंगड़ी थी, लूली थी, बहरी थी, ये तो इंतहाई खूबसूरत। इतनी खूबसूरत की जन्नती हूरे भी इसके रुखसार की बलाएं लेते वक्त चिलमने खुल्द हटा हटा के देखे। ये तो इतनी खूबसूरत की चांद भी शर्मा जाए। कद्दो कामत सलामत, आंखें जैसे झील की तरह, चेहरा जैसे माहताबो आफताब की तरह चमक रहा, लिबास ऐसा जैसे लगे जन्नती जोड़ा आया हो, नाजुक इतनी जैसे लगे गुलाब की कोई कली सामने खड़ी हो। नौजवान कमरा छोड़ के भागा और उस शेख का हाथ पैर नहीं, सीधे कॉलर पकड़ा और कहे, बाबा बहुत हो गया, ये बता तेरी क्या दुश्मनी है मुझसे? दुश्मनी क्या हुआ? कि एक गुनाह मैंने किया था सेब खाकर, जिसके लिए लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी, गूंगी से शादी करना पड़ा। दूसरे के कमरे में तूने मुझे भेजा, शर्म नहीं आती? अगर मुझसे ये दूसरा गुनाह हो जाता तो तब तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक भी ना रहता। मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाता। तूने कहा था अंधी, बहरी, गूंगी, लंगड़ी, लूली, अरे ये तो 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। कद्दो कामत, आंखें झील जैसी, चेहरा ऐसा कि हूरें भी बलाएं ले। इसलिए मैं भाग के आया
बता तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है? अरे मुझे ले चलना उस कमरे में जहां मेरी बीवी जो अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी लूली है उसके कमरे में ले जा, मैं वहां जाऊंगा, वो मेरी बीवी है। इतना कहना था। तब तक उस शेख ने, किसने? हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, उस नौजवान मुत्तकी, किस नौजवान? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, उनकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, ऐ नौजवान तेरे तकवे को सलाम, ऐ नौजवान तेरी ईमानदारी को सलाम, ऐ नौजवान तेरी वफादारी को सलाम। सुन, यही तेरी बीवी है, जिसके कमरे में तू गया था यही तेरी बीवी है, यही महजबी शक्लों वाली तेरी बीवी है, यही अंबरी जुल्फों वाली तेरी बीवी है, यही हूर जैसी नजर आने वाली तेरी बीवी है। मैंने अपनी बेटी उम्मुल खैर को अंधी इसलिए कहा क्योंकि इसने सारी जिंदगी हराम चीज देखी नहीं, इसे बहरी इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन इसने हराम चीज सुनी नहीं, इसे मैंने गूंगी इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन में ये कभी हराम बात बोली नहीं, इसे मैंने लूली इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन में इसने किसी हराम चीज को छुआ नहीं, और सुन, मैंने इसे लंगड़ी इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन में इसका कदम कभी हराम की तरफ बढ़ा नहीं। जब मैंने देखा कि एक नाकर्दा गुनाह के लिए तो इतना तड़प रहा है, इतना गिड़गिड़ा रहा है कि तुझे अंधी बहरी गूंगी लूली लंगड़ी लड़की भी मंजूर है, तो मैं समझ गया मेरी इस बेमिसाल बेटी के लिए तेरे जैसा बेमिसाल जमाई ही चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो जब अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा नौजवान हो, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा बाप हो, और सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सानिया फातिमा जनाबे उम्मुल खैर जैसी माँ हो, अरे जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन, तब जाके गौसे आजम का जन्म होता है। जन्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई? ये है हलाल खाओ, सारी आदतें हलाली हो जाएंगी। हलाल खाओ। From today you must start your lifestyle with eating halal. हलाल खाना पीना शुरू करो। याद रखना, ये गौस पाक कहीं आसमान से नहीं आए थे, मखदूम पाक ऐसा नहीं कि समुद्र से निकले थे, ये लोग भी माँ बाप वाले थे, औलाद वाले थे, ये भी इंसान थे, लेकिन ये इंसान होकर महान हो गए, बल्कि फखरे इंसान हो गए। क्यों? क्योंकि इनके माँ बाप ने हलाल खाया था। तो माँ बाप जब हलाल खाएंगे तो बच्चे हलाली होंगे, हराम खाओगे तो क्या होंगे वो कहने की जरूरत नहीं। तो ये सबसे पहली चीज है, तुम खा के तो देखो, क्योंकि इबादत कहते ही उसी चीज को जो अल्लाह की रजा के लिए, उसी काम को कहते हैं जिससे अल्लाह राजी हो जाए। तुम इस इरादे से खाओ कि अल्लाह मैं हलाल खा रहा हूं और हलाल ही खिलाऊंगा, तुम खाते रहोगे, तेरा खाना भी होगा, अल्लाह की इबादत भी होगी। तुम इबादत की नियत से खाना बना के स्टेटस में समाज को नहीं, गरीबों को खिलाओ, तुम्हारी दावत भी होगी, अल्लाह की इबादत भी होगी। तुम जलसा करो, रात की ठंडक में बैठो और इस नियत के साथ कि अल्लाह मैं इस ठंडक में सिर्फ इसलिए बैठ के सुनना चाहता हूं ताकि तू राजी हो जा। तूने यहां नियत की, अब जलसा भी हो रहा है, इबादत भी हो रही। किसी सैयद का हाथ चूमने गए, चूमना तो बहुत बर्जस्तगी हो गई, बड़ी हिम्मत की बात है, लेकिन मोहब्बत से सिर्फ देख लिया, क्योंकि देखने ही में सब कुछ है, चूमने चामने से कुछ नहीं मिलता। एक सहाबी हुजूर को चूमने से सहाबी नहीं बना, सब देखने से बने।
मोहब्बत से देख लिया, सिर्फ ये सोचकर कि ए अल्लाह ये तेरे महबूब का बेटा है, मैं देख रहा हूं, मुझे देखने का सवाब मिल जाए तो जियारत भी हो रही है, इबादत भी हो रही है। हर काम सुबह हो शाम कारोबार नो प्रॉब्लम करो, बस नियत ये कर लो कि मेरा कारोबार ए अल्लाह हलाल रहे, इतना हलाल हो कि मैं भी हलाल खाऊं, मेरे बच्चे भी हलाल खाएं, और मैं अपनी इस हलाल कमाई से इतनी बरकत हो कि मैं तेरा घर भी बनाऊं, तेरा मदरसा भी बनाऊं, नेक काम करूं, खाली शान दिखाने के लिए लोगों को दावत ही ना खिलाऊं, बल्कि गरीबों का पेट भरूं, तो पता चला तेरी तिजारत भी हो रही है, अल्लाह की इबादत भी हो रही है। निकाह सिर्फ ये सोच के निकाह कर लो कि निकाह मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि अपने नफ्स को गुनाह से बचा सकूं, अपने आप को गुनाह से रोक सकूं। पता चला रात दिन तू अपनी बीवी के साथ रात दिन गुजार रहा है, तेरी शादी की जिंदगी भी चल रही है, अल्लाह की इबादत भी हो रही है। जब तेरे सुबह शाम रोजो पहर सब कुछ इसी रंग में गुजरेंगे कि इबादत और इबादत ही हो, तब कहा जाएगा है मेरे बंदे, मैंने तुझे इसी काम के लिए पैदा किया था ताकि तुम मेरी इबादत करो। अरबाबे जलसा की ख्वाहिश थी कि समाज सुधार तभी होता है जब अमल के साथ अकीदे की भी इस्लाह हो। अब इतना टाइम तो नहीं रह गया अकीदे पे बोलने का, एक बात कह के मैं अपनी बात को समेट दूंगा ताकि हमारे जो हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो अकीदा है, जो हमारा दीन है, वो भी हमारे अंदर परवान चढ़ सके। तवज्जो चाहूंगा, इसी आयत को देखिए, नबी ने बताया अल्लाह को क्या पसंद है। किसने बताया? इधर बताओ किसने बताया? क्यों? क्योंकि नबी का काम है खुदा से लेना बंदों को देना, खुदा से लेना बंदों को देना। अल्लाह को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, तो फिर उसकी मर्जी कैसे जाने? और जब तक मर्जी नहीं जानेंगे वो राजी नहीं होगा। इस मर्जी को बताया मुस्तफा ने। किसने बताया? वो जो बीच की कड़ी। एक मिसाल मैं आमतौर पे इस मौके पे देता हूं और इस बूढ़ी रात में इससे अच्छी मिसाल मैं दे भी नहीं पाऊंगा। जैसे ये 3 उंगली, क्या उंगली है? ये तीनों बराबर है? नहीं ना। जो सबसे बड़ी है वो सबसे ऊपर, जो उससे छोटी वो उसके नीचे, जो सबसे छोटी वो सबके नीचे। इन तीनों की खास बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से मिलती हैं ऐसे, और अलग भी हो जाती हैं, मिलती भी हैं, अलग भी हो जाती हैं। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है उंगली में तो न मिलाने में दिक्कत न हटाने में दिक्कत। करके देखो ये हो रही कि नहीं। लेकिन इसमें ये जो बीच वाली, तवज्जो रहे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, ये बड़ी खास, इसकी शान ये है, ये बीच वाली, ये ऊपर वाली से भी कनेक्ट होती है, नीचे वाली से भी कनेक्ट होती है, ऊपर वाली से भी, नीचे वाली से भी, दोनों से। और अगर दोनों से एक साथ चाहे कनेक्ट होना वो भी है। ये देखो, अलग करो तो ऊपर से भी कनेक्ट, नीचे से भी कनेक्ट, मिला दो तो एक साथ दोनों से कनेक्ट। मगर ये नीचे वाली अगर ये चाहे कि मैं ऊपर वाली से कनेक्ट हो जाऊं, जंप मार के, ओवरटेक करके, तो जब तक बीच वाली से कनेक्ट नहीं होगी ऊपर वाली से कनेक्ट, बोलो जोर से, तो बिला तशबीह, क्योंकि अल्लाह ऊपर नीचे से पाक है, मैं तकरीब फहम के लिए सिर्फ कह रहा हूं, बिला तशबीह, खुदाए बुजुर्गों बरतर ने, खुदाए ऑलमाइटी ने, बुजुर्गों बरतर ने नीचे वालों की हिदायत के लिए एक बीच वाला भेजा। क्या? किसको भेजा? बीच वाला भेजा, और उसे बीच में रखा ताकि सब समझ जाए कि ये मुस्तफा आप रब, तवज्जो रहे, रब और सब के बीच की कड़ी हो। बीच में इसीलिए हो क्योंकि आप न रब की तरह हो न सब की तरह, न रब की तरह हो और न सबकी तरह। गोया मुस्तफा, रब फरमा रहा, हमने आपको रब और सब के बीच में रखा
कड़ी बना के रखा ताकि तुम मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। कुरान मुझसे लो, बंदों को दो। ज़ाब्ते अखलाक मुझसे लो, बंदों को दो। तर्ज़े हयात मुझसे लो, बंदों को दो। जीवन का संविधान मुझसे लो, बंदों को दो। फर्जियत नमाज मुझसे लो, बंदों को दो। फर्जियत रोजा मुझसे लो, बंदों को दो। मनासिक हज मुझसे लो, बंदों को दो। तरीक़े ज़कात मुझसे लो, बंदों को दो। इखलाक मुझसे लो, बंदों को दो। तौबा मुझसे लो, बंदों को दो। हुस्न मुझसे लो, बंदों को दो। ज़ुहद मुझसे लो, बंदों को दो। जाहो जलाल मुझसे लो, बंदों को दो। फजलो कमाल मुझसे लो, बंदों को दो। हुस्न जमाल मुझसे लो, बंदों को दो। जोदो नवाल मुझसे लो, बंदों को दो। ऐ मुस्तफा, इसीलिए तो बीच में रखा ताकि बरकतें मुझसे लो, बंदों को दो। नेमतें मुझसे लो, बंदों को दो। रहमतें मुझसे लो, बंदों को दो। अज़मतें मुझसे लो, बंदों को दो। ऐ मुस्तफा, हमने, तवज्जो रहे, हमने आपको बीच में इसीलिए रखा ताकि आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदो, तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफा से लेते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। ऐ मेरे महबूब, यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ माई वेल्थ। मैंने दौलत आपके दस्ते पाक में रख दी, बांटना आपका काम है। आप मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। मैंने आपको दिया, आप बंदों को दो, क्योंकि आपका देना ही मेरा देना है, आपका बांटना ही मेरा बांटना है। मेरी चीज तेरी चीज, तेरी चीज मेरी चीज। मैं मुहिब हूँ, तू महबूब है, तू महबूब है, मैं मुहिब हूँ, मैं लवर हूँ, तू बिलवेड है, तू प्यारा है। जो मेरा है वही तेरा है। तभी तो आला हजरत ने कहा, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। बात समझ में आ गई ना? मैं समझता हूं अकीदे का सिर्फ यही एक एंटीबायोटिक काफी है कि मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर, गैर मुमकिन है कि जाइए अल्लाह तक मदीना छोड़कर। मौला करीम हम सबको समझने और समझाने की तौफीक